आज हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? सबसे पहले प्रायिकता को जानेंगे। प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता जो होता है एक निश्चित घटना एवं अनिश्चित घटना का परिणाम है। कोई भी घटना जो घटित होता है उसका एक परिणाम हमें बताता है प्रायिकता। जैसे प्रायिकता से पहले इंपॉर्टेंट हम सूत्र पढ़ते हैं कि होता क्या है प्रायिकता का, जो एग्जाम में आपको पूछता है। सबसे जानते हैं पहले कि प्रायिकता से संबंधित सूत्र। प्रायिकता से संबंधित सूत्र क्या होता है? तो सबसे प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता को पी, अगर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोले तो पी से होता है प्रोबेबिलिटी और ई से इसको डिनोट करते हैं। इससे क्या मतलब कि घटना की संख्या यानी परिणाम कितना घटा है उसका संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं। घटना की संख्या को कितना बार घटना घटित हुआ और कुल संख्या को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रायिकता का जो मान होता है वह अनुकूल परिणामों की संख्या, ब्रैकेट में हम ई किए हैं, और बट्टे कुल परिणामों की संख्या ब्रैकेट में एस है। यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अगर हम कोई चीज करेंगे तो वो घटना कितना बार घटित हुआ है वो संख्या पहले ऊपर लिखेंगे, और टोटल घटना कितना है यानी कितना बार पूरा घटना घटित हो सकता है उसको हम नीचे बट्टा में लिखेंगे। जैसे अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाए तो पीई इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस होगा। पीई बराबर एन ई बटे एन एस होगा प्रायिकता का, अगर शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला पूछा जाए तो। अब हम जानेंगे कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि एक पैसा का सिक्का लेंगे, हम एक सिक्का को उछालेंगे, और हम जब सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही घटना घटित हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मान लेते हैं हम कि एक बार हम सिक्का को क्या किए? उछाले। जब हम एक बार सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यानी एक सिक्का को उछालने पर हमें घटना कितना बार घटित हो सकता है? तो दो बार घटना घटित हो सकता है। लेकिन घटना घटित दो बार होगा, लेकिन मान हमको एक बार में एक ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि घटना एक बार घटित हुआ और टोटल घटना घटित हो सकता है दो बार। इसके लिए टोटल घटना जो जितना घटित हो सकता है उसका मान नीचे रखेंगे, और जितना बार में घटना आएगा उसको हम ऊपर रखेंगे। इसका मतलब हो गया कि एक सिक्का को उछालने पर या तो हेड आया या टेल आएगा। तो हेड अगर आएगा तो 1/2 या टेल आया तो 1/2। तो एक सिक्का उछालने पर दो घटना घटित हो सकता है। उसी प्रकार से प्रायिकता का हम फॉर्मूला लिखे कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। चलिए आगे हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि प्रायिकता को हम पीई प्लस पीई डैश, और कोई घटना घटित होगा तो प्रायिकता का मान जो है एक से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम कोई भी घटना घटित करेंगे तो एक बार में एक ही परिणाम आने का संभावना हम लोग को रहता है, एक से ज्यादा संभावना नहीं आएगा। तो प्रायिकता का जो मान होता है रियल केस में कहिए तो एक होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। आगे हमने लिखा है, आगे देखते हैं कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान जो होता है एक होता है। यानी बराबर क्या लिखे हैं? एक होता है। यानी घटना घटित होगा उसका प्रायिकता का मान, जोड़ का चिन्ह है बीच में, और घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान जो है वह 1 होता है। इसका मतलब है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का जो मान होगा, टोटल मान होगा, वह 1 होगा। आगे उस घटना की प्रायिकता, आगे देखते हैं हम कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, यानी कि वैसा घटना की प्रायिकता जो कभी घटित नहीं हो सकता है कभी कभी क्या होगा, वो घटित नहीं होने वाला हो, हम उसका प्रायिकता का मान निकालने जाते हैं। तो वही लिखे हैं कि अगर उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उस घटना की प्रायिकता 0 होती है। जब घटना घटित होगा ही नहीं तो उसका मान हम लोग क्या निकालेंगे? इसका मतलब जब घटना घटित नहीं होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा यानी 0 मान आ जाएगा। तो हम ऐसी घटना को असंभव घटना कहेंगे। तो ऐसी घटना जो है असंभव घटना कहलाती है। इसका मतलब जब घटना घटित नहीं होगा, जब कोई मान नहीं निकलेगा, इसका मतलब उसका मान 0 होगा। चलिए देखते हैं आगे। ऐसी घटना, आगे है कि ऐसी घटना
जिसका घटित होना निश्चित है, यानी ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो, निश्चित, यानी उसका मान होगा ही, कुछ घटना घटित होगा ही, तो हम उसकी प्रायिकता 1 होती है, यानी कि जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसका जो मान होता है, उसका जो प्रायिकता का जो मान होता है वह 1 होता है, यानी क्या होता है, 1 होता है, 1 होगा। तो हम ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। तो ऐसी घटना को हम निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं, यानी अगर प्रायिकता का मान, अगर घटना घटित होगा तो उसका प्रायिकता का मान 1 होगा, और ऐसी घटना को हम निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। आगे हम पॉइंट बनाए हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसा क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा, यानी प्रायिकता का जो मान होता है, वह 0 से बड़ा होता है। देखिए यह बड़ा का सिंबल है, 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है, यानी कि 0 भी मान हो सकता है प्रायिकता का मान 0 भी होगा, और 0 से बड़ा होगा प्रायिकता, 0 से बड़ा होगा प्रायिकता, और प्रायिकता घटना से, यानी कि 0 से बड़ा तो होगा और घटना से बड़ा होगा और बराबर होगा, किसके बराबर, तो 1 के बराबर। इसका मतलब प्रायिकता का जो मान होगा वह 0 और 1 के बीच में होगा, 1 के बीच में होगा, बीच में होगा, यानी प्रायिकता का जो मान जो होगा वह 0 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 0 और 1 के बीच में होगा तो 0 मान नहीं होगा और 1 मान नहीं होगा। प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है, सबसे छोटा जो मान होता है वह 0 होता है, यानी प्रायिकता का मान 0 होगा, और अधिकतम मान जो होता है वह 1 होता है, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, यानी कि 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। इसका मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होगा, और 0 होगा या 1 होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो, 0 और 1 के बीच में हो, या 0 हो या 1 हो, ये सब मान हो सकता है, अन्यथा माइनस में मान नहीं होगा प्रायिकता का। आगे देखते हैं, आगे हमने लिखा है कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, यानी वह घटना जिसका केवल क्या हो, एक ही परिणाम हो, यानी एक मान निकले, एक घटना घटित हो, तो उसको हम लोग एक प्रारंभिक घटना घटित, उसे हम एक प्रारंभिक घटना कहते हैं, यानी कहलाती है, यानी कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है, यानी कि वैसा घटना जिसका एक घटना का परिणाम आएगा वह कैसा घटना कहलाएगा, तो प्रारंभिक घटना कहलाएगा, प्रारंभिक। इसका मतलब कभी कभी हम जब किस प्रायिकता का मान निकालने जाते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि घटना घटित होता था, कभी कभी एक ही घटना घटित होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वह प्रारंभिक घटना कहलाएगा। तो इस तरीके से प्रायिकता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। हम देखेंगे कि सबसे पहले कि प्रायिकता, फिर से देख लेते हैं कि प्रायिकता होता क्या। प्रायिकता का जो कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम जो घटना घटित हो सकता है, जो जितना बार, वो उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल परिणाम जितना बार में घटना घटित हुआ है और नहीं हुआ है, या जितना बार हो सकता है, यानी कुल परिणाम को नीचे लिखेंगे। और हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होगा, 0 से न छोटा होगा न 1 से बड़ा होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है कृपया कर स्क्रीनशॉट ले ले लिए। चलिए आगे हम देखते हैं। यह एग्जाम में प्रत्येक साल क्वेश्चन 2 नंबर में, 1 नंबर में या 5 नंबर में पूछने का संभावना रहता है। 10th एग्जाम में या 12th एग्जाम में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे रहता है।
1 या 2 नंबर का रहता है, लेकिन प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा प्रायिकता के बारे में, डिफिनेशन जानेंगे। निश्चित प्रायिकता क्या होता है, अनिश्चित घटना क्या होता है, प्रायिकता का मान कितना हो सकता है, कितना बीच में आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कभी कभी एग्जाम में ताश से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ताश में, अगर नहीं जानते हैं तो समझिए, ताश में जो पत्ती का जो कुल संख्या होता है, यानी ताश का जो पत्तियों की संख्या होती है ताश की, वह 52 पत्ती होते हैं। 52 पत्ती होते हैं, पत्तियां होती है, 52 पत्तियां होती है। यानी ताश में पत्तियों की जो संख्या होती है वह कितना होता है, तो 52 होता है। इस ताश में 52 पत्तियां होती है। इस ताश में 4 प्रकार के पत्ती होते हैं 4 प्रकार के पत्ती होते हैं। पहला जो पत्ती होता है वह लाल पान। दूसरा जो पत्ती होता है वह ईंट या छिकड़ी बोलते हैं, छिकड़ी बोलते हैं। तीसरा जो पत्ती होता है वह काला पान का होता है। और चौथा जो पत्ती होता है वह आपका चिड़िया होता है, यानी एक ताश के गड्डी में कुल 52 पत्तियां होती है, जिसमें 4 प्रकार के पत्ती पाए जाते हैं। एक लाल पान, एक ईंट या छिकड़ी जिसको बोलते हैं, एक काला पान पत्ती और एक चिड़िया होता है। 4 प्रकार के पत्ती पाए जाते हैं। एक पत्ती का यानी लाल पान का जो संख्या होता है वह कुल 13 होते हैं। ईंट या छिकड़ी का भी कुल संख्या कितना होगा, तो 13 होगा। काला पान का भी जो पत्ती का संख्या होगा वो भी 13 होगा, और चिड़िया का भी जो पत्ती का संख्या होगा वो भी क्या होगा, तो 13 होगा, 13 ठो होगा। अब आप कहेंगे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता ये है कि फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है, फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है। उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो दोनों पत्तियां होती है, ये दोनों पत्ती लाल पानी या ईंट या छिकड़ी, इसका जो रंग होता है, रंग यह लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। रंग जो होता है लाल होता है। और काला पानी या चिड़िया जो होता है, इस दोनों पत्ती का जो रंग होता है यह आपका काला होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर टोटल 26 पत्तियां होती है, 26। इसका मतलब कि 2 लाल पत्तियां होती है, इसका मतलब ये हुआ कि 26 पत्ती होते हैं। 26 होता है लाल रंग का 26 पत्ती, और 26 होता है काला रंग का। और जब दोनों को हम मिलाएंगे तो 52 पत्ती होंगे। बात समझिएगा अच्छे से। इसका मतलब लाल रंग का जो पत्ती का संख्या होता है 26 होता है, और काला रंग के पत्ती का जो संख्या होता है वो भी 26 होता है। जब हम 26 और 26 को जोड़ेंगे तो 52 होगा। और हम जानते हैं कि ताश के पत्तियों की संख्या जो होती है वो पूरा टोटल 52 होता है। आगे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें फेस कार्डों की संख्या कितना होता है। फेस कार्डों से सवाल बहुत बार पूछ चुका है और पूछता रहता है कि फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड का मतलब चित्र वाला, जिसमें चित्र छपा हो। तो ताश के गड्डी में जो 4 प्रकार के पत्ती पाए जाते हैं, उन सभी चारों प्रकार के पत्ती में 3-3 पत्ती जो होते हैं जिसमें चित्र छपा हुआ होता है। जिसका पहला जो एक पत्ती होता है वो होता है क्वीन का, जिसको हम लोग रानी बोलते हैं। एक पत्ती जो होता है वो होता है गुलाम का, एक गुलाम का होता है फेस कार्डो की पत्ती। और एक होता है, यह क्वीन रानी हो गया। एक होता है बादशाह, यानी बीवी होता है, बीवी गुलाम और बादशाह होता है, ऐसे समझिए। एक बीवी होता है,
एक गुलाम, एक बादशाह। इस तीनों पत्तियों में, बीवी, गुलाम, बादशाह, इस तीनों पत्तियों में जो है फेस कार्ड यानी कि चित्र छपा हुआ होता है। इसका मतलब 4 प्रकार के पत्ती हैं, तो अगर एक पत्ती में अगर 3 गो कार्ड है फेस वाला, तो इसका मतलब 4 पत्ती है, तो इसका मतलब 4 है। इसका मतलब कितना हो जाएगा मान, 3 गुने 4 इक्वल टू 12, यानी फेस कार्डों की संख्या यानी चित्र वाले संख्या का, चित्र वाले पत्तियों की संख्या, चित्र वाले पत्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए समझ गए, 12 हो जाएगा। चित्र वाले पत्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कैसे, ये समझिए। कहेगा एक ताश की गड्डी में से बिना देखे फेस कार्डों की संख्या कितनी होगी। एक ताश की गड्डी में से बिना देखे फेस कार्ड निकाला जाता है, तो उसका परिणाम कितना होगा, यानी उसका प्रायिकता क्या होगा। तो फेस कार्डों की संख्या का पता है प्रायिकता निकालने के लिए हम सभी लोग क्या जानते हैं कि फेस कार्डों की जो संख्या होती है वह 12 होता है, और टोटल घटना जो होता है 52 पत्ती होता है, क्योंकि 52 पत्ती है, टोटल घटना कितना बार घटित हो सकता है, तो 52 बार, और पत्तियों की संख्या टोटल 52 होता है। और हम जानते हैं कि 52 पत्ती होती है, तो हम प्रायिकता का फॉर्मूला क्या जानते हैं, घटित यानी कि जो घटना घटित होती है उसकी संख्या, घटना की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या, यानी घटना कितना बार घटा है उसका संख्या, और टोटल परिणाम कितना बार आ सकता है उसका संख्या प्रायिकता बराबर होता है। तो हम जानते हैं जब फेस कार्डों की संख्या हमसे पूछेगा कि कितना मान होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, घटना की संख्या यानी कि फेस वाले कार्डों की संख्या, तो फेस वाले कार्डों की संख्या अगर पूछेगा एग्जाम में कि फेस वाले कार्ड का जो मान होगा प्रायिकता कितना होगा, तो फेस वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होता है। फेस वाले कार्डों की संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। और कुल परिणाम ताश में कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है, तो टोटल होता है क्या, 52 घटना। और जब हम इसको काटेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसको हम काटेंगे तो 3 से कटेगा, या 12/52, या 2 से आपको काटने का मन है तो काट दीजिए। इसका 6 बटा कितना आप लिख सकते हैं, 26। कितना हो सकता है, 6 बटा। और आपको साधारण में अगर ऐसे भी आपको काटना है तो 3 बटा कितना लिख सकते हैं आप, इसका 13। कितना लिख सकते हैं, 3/13 आपका मान। और आप जानते हैं कि कभी प्रायिकता का मान जो होता है वह किसमें हो सकता है, तो क्या होता है, पॉइंट में होता है। तो आपको क्या करना होगा, इसका मान पॉइंट में लाना होगा। तो इसको काट करके इसका मान लिख दिएगा, तो यह क्या हो जाएगा, प्रायिकता का मान होता है। इस प्रकार से आप मान लिया। हो सकता है आगे एक बार आगे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी ताश की गड्डी में, यानी कि किसी ताश की गड्डी में से बिना देखे एक चिड़िया का पत्ती हम निकालते हैं, उसका मान क्या होगा, उसका प्रायिकता क्या होगा। तो अगर एक चिड़िया का जब चर्चा लेगा, एक ताश की गड्डी में से एक चिड़िया का पत्ती निकालने का जब चर्चा लेगा, तो हमको पता नहीं है कि चिड़िया का कौन सा पत्ती निकलेगा, वह एक्का निकलेगा या दुग्गी निकलेगा या तिग्गी निकलेगा या चौका निकला, हमको पता नहीं है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो हम चिड़िया, सीधा बोला है कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ती को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक पत्ती निकालने का मतलब है कि हमको तो पता नहीं कि दुग्गी निकाल रहे हैं कि तिग्गी, तो एक पत्ती निकालने का मतलब हो गया कि पूरा चिड़िया का जो पत्ती है वो सारा निकलेगा, यानी कि कोई भी निकल सकता है। कैसे कोई भी निकल सकता है, ये हो सकता है कि एक बार निकाले तो दुग्गी निकले, हो सकता है एक बार निकाले तो बीवी निकले, हो सकता है एक बार निकाले तो क्या निकले, बादशाह निकले। तो 13 पत्ती निकल सकते हैं। इसका मतलब हुआ, अगर एक बार कहेगा कि एक ताश की गड्डी में से यादृच्छ या बिना देखे हुए
चिड़िया की पत्ती निकालने की क्या प्रायिकता होगी? तो हम जानते हैं कि चिड़िया टोटल का मान कितना होता है? 13। चिड़िया पत्ती की संख्या ताश की घड़ी में कितनी होती है? तो 13। और टोटल पत्ती कितना होता है? तो 52। जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा मान? 1/4। ये आपका आंसर है। और प्रायिकता का मान हमें ये बताएं कि इसका मान बट्टा में आप नहीं छोड़िएगा, पॉइंट में डाल दीजिएगा, तो आपका क्या होगा? आंसर का नंबर जो है सटीक में, क्योंकि प्रायिकता का मान लगभग पॉइंट में दिया जाता है, यानी पॉइंट में दिया जाता अच्छा रहेगा। खैर चलिए, ये हो गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं प्रायिकता से। यह प्रायिकता का क्वेश्चन सब था। इसमें अगर दुग्गी पूछे, दहला पूछे, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम करेंगे क्या कि एक बार जो घटना घटित होगा, जो एक बार घटना घटित होता, उसका मान ऊपर रखेंगे, और टोटल जो घटना हो सकता है, घटना जितना घटना का मान आ सकता है उसको हम नीचे रखेंगे, तो वह हमारा प्रायिकता का मान निकल जाएगा। चलिए, हम ताश के पत्तियों से क्वेश्चन जान गए पढ़ना। अब आगे देखेंगे कुछ बॉल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉल से कैसे होता है क्वेश्चन, पहले एक बार देख लीजिए। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम देख लिए हैं कि सिक्का को उछालेंगे तो कैसे मान आएगा, प्रायिकता का मान कितना हो सकता है, कितना आ सकता है, या ताश से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बना सकते हैं। ताश वाला जान गया। अब जानते हैं कि कुछ बॉल से भी क्वेश्चन आता है। गेंद, बॉल मतलब जो होता है वह गेंद होता है। बॉल से कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए। कहेगा एक थैला हम लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक थैला लेंगे, और एक थैला में एक थैला में 4 लाल बॉल लेंगे, 4 लाल बॉल, 2 पीला बॉल, 5 नीला बॉल, 3 काला बॉल, 2 उजला बॉल लेते हैं। इतना रख लेंगे हम एक थैला में, इस सब बॉल को रख लेंगे। 4 बॉल, 4 जो है लाल बॉल रख लेंगे, 2 पीला बॉल रखेंगे, 5 नीला बॉल रखेंगे, 3 काला बॉल रखेंगे, 2 उजला बॉल रखेंगे। इतना बॉल रख लेंगे तो मेरे पास टोटल बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 और 2 6, और 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16। टोटल बॉल हमारा झोला में कितना हो गया, यानी थैला में हमारा बॉल कितना हो गया? 16 को। क्वेश्चन कहेगा कि एक बैग में, यानी बैग में हम बॉल कितना ले लिए? 16 पूरा टोटल बॉल हो गया। थैला रहे या बैग पूछे या कोई भी चीज, थैला पूछे, कोई भी चीज पूछे, तो उसमें अगर क्वेश्चन ऐसा बॉल वाला रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो टोटल बॉल की संख्या कितना हो गया? 16। और कहेगा एक थैले में बिना देखे नीला बॉल निकालने क्या प्रायिकता होगा? अब हमको पता नहीं है नीला बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि नीला बॉल जो है निकालने हम जाएंगे तो हो सकता है उजला बॉल निकल जाए, हो सकता है काला बॉल भी निकल सकता है, हो सकता है नीला बॉल भी कहीं निकल जाए, हो सकता है कि पीला बॉल भी निकल जाए, हो सकता है कि लाल बॉल भी निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है। बिना जब देखे निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? कोई भी बॉल निकल सकता है। तो उस कंडीशन में हमसे पूछेगा कि नीला बॉल का क्या प्रायिकता होगा। नीला बॉल का तो हम निकालने जाएंगे नीला बॉल बिना देखे हुए, तो हो सकता है पीला भी निकल जाए, हो सकता है काला भी निकल जाए, हो सकता है उजला भी निकल जाए। इसका मतलब, और हम नीला बॉल निकालने जाएंगे एक झोला में बिना देखे हुए, तो नीला बॉल का मतलब पीला बॉल, यानी टोटल बॉल की संख्या कितना है? तो 16 है। टोटल बॉल की संख्या कितनी है? 16। और नीला बॉल निकालने जाए तो इसका मतलब टोटल नीला बॉल निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? नीला बॉल का संख्या पूछा पड़ेगा। नीला बॉल निकालने की प्रायिकता
बराबर क्या होगा, तो नीला बॉल की संख्या कितना है 5, तो घटना कितना बार घटित हो सकता है, यानी एक बार निकाले तो हो सकता है नीला बॉल न निकले, कोई दूसरा बॉल निकल जाए, यानी ऐसे ऐसे करते करते 5 बार अगर हम निकालने जाएंगे तो हो सकता है नीला बॉल मेरा निकल जाए, कहीं 5 बार में एक बार निकल जाए नीला बॉल। तो नीला बॉल का जो संख्या है निकालने का घटना जो है कितना बार हो सकता है, तो 5 बार। तो जितना बार घटना घटित होगा उसको हम ऊपर लिखते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूले होता है, जो घटना घटित हो सकता है, घटना घटित हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे। और टोटल कुल घटना कितना होगा, यानी टोटल कुल मान कितना है बॉल का, टोटल कुल मान कितना है 16, यानी 16 है, तो यानी नीचे रखेंगे 16 को, हो गया। नीला बॉल निकालने क्या प्रायिकता हो सकता है, तो आपका 5/16 हो सकता है। अगर पूछ सकता है, इधर देखिए और समझिए, काला बॉल आप पूछ देगा कि काला बॉल निकाले क्या प्राइस होता है, हम लिख सकते हैं काला बॉल की क्या प्राइस है, काला बॉल निकालने की प्रायिकता क्या प्रायिकता होगी, यानी प्रायिकता क्या होगी बताइए, प्रायिकता लिख दीजिए सीधा सिंपल सा, प्रायिकता बराबर। अब काला बॉल कहता था, काला बॉल की संख्या कितना है, तो 3 है, तो घटना कितना बार घटित हो सकता है 3 बार, और टोटल घटना कितना होगा, टोटल कितना घटना घटित हो सकता है। तो हमसे काला बॉल का जब प्रायिकता बोलेगा निकालने के लिए, तो टोटल काला बॉल की संख्या कितना है, तो 3 है, और टोटल बॉलों की संख्या कितनी है 16, तो हम क्या करेंगे 3/16 लिख देंगे, तो काला बॉल का प्रायिकता हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीका से अगर बॉल का भी प्रायिकता पूछे, 3 बॉल रहे, कोई बॉल है, 3 गो बॉल का संख्या दे दे, या 5 बॉल का संख्या दे दे, या 4 बॉल रहे, बहुत अन्य अन्य प्रकार का बॉल रहेगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका प्रायिकता निकाल लेंगे। यानी कि एक थैला में अगर 4 प्रकार का बॉल है और उस बॉल को कहता है बिना देखे हुए किसी बॉल को निकालने के लिए कहता है, तो इसका मतलब अगर 5 गो बॉल एक रंग का है तो निकालने जाएंगे तो हो सकता है वो बॉल निकले या न निकले, दूसरा भी निकल सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना बार वो बॉल की जितना है उस बॉल को निकालने जाए, हो सकता है कि 5 गो बॉल की संख्या तो 5 बार में निकले, हो सकता है 6 गो बॉल की संख्या तो 6 बार में, तो इसका मतलब है कि 6 बार उस घटना को हम अंजाम दे सकते हैं, और टोटल परिणाम जितना बार आएगा, जो टोटल जो परिणाम हो सकता है जितना बॉल की संख्या उसको नीचे रखेंगे, और जितना बार हम घटना घटित होगा उसको ऊपर रखेंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे काट देंगे, जो मान आएगा वही आपका क्या कहलाएगा प्रायिकता होगा। इस तरीके से हम प्रायिकता को अच्छे से एग्जाम में बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, फिर एक बार चर्चा हम करते हैं प्रायिकता का मान। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, प्रायिकता का जो मान है वह 0 हो सकता है, 1 भी होगा, लेकिन न प्रायिकता का मान कभी माइनस में होता है और न कभी 1 से बड़ा होता है, यानी 2 नहीं हो सकता है, या 1.6 नहीं होगा, यानी 1.2 नहीं होगा, 1.1 नहीं होगा, 1.0001 भी नहीं हो सकता है, या तो 0 होगा 0 होगा, बिल्कुल होगा, 1 होगा, 1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है कभी प्रायिकता का मान। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन प्रायिकता से पूछेगा तो आप सारा क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आज का क्लास जो था प्रायिकता से था, 12th में भी क्वेश्चन, 10th में भी क्वेश्चन, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन इस प्रायिकता से आता है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होइएगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हमारा और वीडियो, अगर ऐसा वीडियो अगर और हम डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।